गोलीय दर्पण क्या है वो पढ़ चुके थे। यदि आप सभी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं उस वीडियो को कि गोलीय दर्पण क्या है, तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां से गोलीय दर्पण समझ लेंगे। और जब गोलीय दर्पण आप समझेंगे तभी यह समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए, उम्मीद है कि वो आप देख लेंगे। आज समझते हैं बढ़िया से कि अवतल दर्पण लेकर के उसमें F बराबर R/2 को कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें या सिद्ध करें कि F बराबर R/2, यानी F फोकस दूरी है और R त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या। या इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है अथवा में कि गोलीय दर्पण यानी कि जिसमें अवतल या उत्तल होती है कि फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R, यानी कि जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है उसी तरह R में संबंध स्थापित करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट से अगर समझते हैं तो एक जो है हमको अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण कैसे बनाना है, इस तरह से अवतल दर्पण जो होता है बाहर से कलई किया जाता है। जब शीशा के टुकड़े को, कांच के टुकड़े को बाहर से कलई किया जाता है तब जो दर्पण है वही होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अब क्या करना है कि इस अवतल दर्पण में एक जो है प्रधान अक्ष खींचना है, यानी कि C से P या P से C। एक प्रधान अक्ष जब खींचते हैं तो इसमें P जो होता है इसी दर्पण का ध्रुव होता है, ये P यहाँ पर ध्रुव होता है P, और P से C की दूरी होती है प्रधान अक्ष, यानी कि PC का जो दूरी है ये प्रधान अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और C जो होता है जैसे वृत्त का केंद्र होता है उसी प्रकार यह वक्रता केंद्र होता है। अब क्या करना, इतना समझ गए। अब एक प्रकाश किरण जो है दर्पण पर लाना है, यानी AB जो है आने वाली किरण है, यानी आपतित किरण है। AB जो है किरण आपतित होती है इस दर्पण पे, और दर्पण पर आने के बाद जो दूसरे साइड से गुजरती है वो जो परावर्तित होती है तो वो F से पास होती है, यानी कि फोकस से। यानी कि C और P के बीच में यहाँ पर अगर फोकस है कहीं है, ये जो किरण है ये परावर्तित किरण होती है। अब कहा जाता है कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसमें दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होते हैं। अर्थात AB और BF के बीच से, FB के बीच से जब एक हम काल्पनिक रेखा इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ C को मिलाते हैं B से, तो यहाँ पर जो है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो जाता है, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाता है। और 8वां क्लास में या मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब समांतर रेखा होती है, एक समांतर रेखा जैसे कि इस समांतर रेखा है, तो इसमें अगर कोई तिर्यक रेखा खींची जाए इस तरह से, तो यहाँ जो कोण बनता है एकांतर कोण, ऊपर वाला कोण एक ही लाइन पर और नीचे वाला कोण जो होता है ये एकांतर कोण कहलाता है। यानी जब समांतर रेखा में तिर्यक रेखा होती है तो एकांतर कोण का योग बराबर होता है। उसी प्रकार AB जो है, AB यदि PC या CP के समांतर होती है और यहाँ से BC जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से BC जब तिर्यक रेखा होती है तो इसके साथ जो एकांतर कोण होगा ऊपर और नीचे वाला, यानी कि ऊपर में I और नीचे में भी I हो जाएगा, क्योंकि यह तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण I ऊपर का और नीचे का ये बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो मैंने बताया था कि B से C को जब हम डैश करके मिला दिए थे तो बीच में एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम अभी समझेंगे और प्रूफ करते हैं आगे। ये बनेगा BCF, और BCF एक ऐसा त्रिभुज बन जाएगा आगे, इसमें दो भुजा बराबर हो जाएंगी, और दो भुजा जब बराबर हो जाएंगी इस बीच वाला ट्रायंगल में तो वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस त्रिभुज से हमको क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमको F बराबर R/2 लाना है। तो यहाँ तक समझ गए। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि B एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर ये ऐना जैसे होता है, ऐना बाहर से कलई किया हुआ है, और AB आपतित किरण है, और B से F जो है, B से F वाला जो यहाँ देख रहे हैं किरण, ये परावर्तित किरण है। और आपतित किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर के पास करी है, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं
फोकस से होकर ये पास करिए नीचे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो ये बी है, ये बी को समझते हैं सी बी से। तो बोलेंगे चूंकि त्रिज्या सी बी, कौन सी? सी बी दर्पण सतह के बी, कहाँ बी पॉइंट पर अभिलंब है। क्या है? बी पॉइंट पर। अच्छा, अभिलंब क्या होता है? जब अभिलंब देते हैं तो आई कोण आर कोण, कितने कोण? आई कोण आर कोण। अभिलंब का मतलब होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और वो जो अभिलंब बिंदु है वो बी पर है। कहाँ है? बी पर अभिलंब है, यानी कि आई बराबर आर। समझना है। तो बोलेंगे अतः परावर्तन के नियम से, क्या है? क्योंकि अभिलंब बोले थे तो होगा आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर। ये हम एक वीडियो में पढ़ाए थे, प्रकाश का परावर्तन में पढ़ाए थे कि नहीं? अभिलंब का मतलब आपतन कोण बराबर, ये समझ रहे हैं। अब हमको करना क्या है कि आई को लिखना है संकेत लेकर के। आई कैसे होगा? तो आई को लिखा गया है कौन? ए बी सी, यानी कि ए बी सी, यहाँ पर आई आ रहा है। अब किसको लिखना है? आर। तो आर को लिखेंगे, आई के लिए ए से शुरू किए थे ऊपर, आर के लिए सी से शुरू करेंगे। क्या होगा? सी बी ये आर हो गया परावर्तन कोण। मान लिया समीकरण एक। लेकिन समांतर रेखा में जब तिर्यक रेखा ड्रॉ करते हैं तो एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। उस हिसाब के लिए बोलेंगे यहाँ पर बट माने लेकिन, बट बोलेंगे कोण ए बी सी, कौन सी? ये ऊपर वाला आई नीचे आई का बराबर होगा, बराबर हो जाएगा बी सी है। क्या ये एकांतर कोण है? क्योंकि ये समांतर है और तिर्यक है, तो ऊपर और नीचे वाला कोण एकांतर होगा। क्या होगा? अर्थात ए बी सी हो गया ऊपर, समझ रहे हो, और बी सी आप हो जाएगा नीचे। ये एकांतर है ना, ये एकांतर होगा कि नहीं होगा? ये तो ये हो गया बी सी एफ का आ गया एकांतर, यानी कि आई और आई और आई। तो यहाँ से मान लिए बट वाले जो है ए बी सी बराबर बी सी एफ, समीकरण 2। अब मैंने बताया कि समीकरण 1 और 2 से चलना है, तो जो शुरू वाला बराबर से पहले वाला सेम है तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। नहीं कट जाएगा? शुरू वाला ए बी सी कट जाएगा, तो आगे वाला बच जाएगा सी बी एफ बराबर बी सी एफ, जैसा कि बचा हुआ है कौन? सी बी एफ बराबर कौन? बी सी एफ। अब एक कॉन्सेप्ट है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। अर्थात सी बी एफ बी सी एफ को चेक करते हैं। चलिए, सी बी एफ, बी को ना रहा है जी सर, बी सी एफ, सी को ना रहा है, यानी कि बी और सी दोनों कोण जो है अगर बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। जैसे कि देखिए ध्यान से, सी बी एफ के लिए देखिए ध्यान से, सी बी एफ के लिए सम्मुख भुजा निकालना है सी बी एफ, तो बी को ढक लीजिए। क्या बचा? सी एफ। फिर से देखिए, सी बी एफ के लिए बी के लिए सम्मुख भुजा होगा, बी को ढक लेना है सी एफ है। सी एफ नजर यही देखना है। अब बी सी एफ यानी कि सी का निकालना है, सी का सम्मुख मतलब सी को ढक लीजिए। आगे देखिए क्या बचा? बी एफ। तो सी का सम्मुख होता है बी एफ या एफ बी। इस तरह से हमने देखा कि दो भुजा भी बराबर है। अब दो भुजा बराबर होती है तो समद्वि बाहु है, समद्वि बाहु है, उसका नाम है। और ये दोनों भुजा जिस त्रिभुज में है उसी का नाम मेंशन करेंगे, यानी कि ये दोनों कोण जो बना है अंदर में इनसाइड द ट्रायंगल वो बीसीएफ में, किसमें है? बीसी, ये दोनों कोण बना हुआ है। अर्थात त्रिभुज बीसीएफ एक समद्वि, तो दो कोण है त्रिभुज में, दो कोण है इसलिए हो गया समद्वि बाहु, और दो भुजा भी बराबर है। उतारिए जल्दी, जो ने लिखे उतारिए जल्दी, थोड़ा सा स्टेप और है। अब यहाँ पे समझना ये है हमको, यदि B जो है वहां पर
P के बहुत ही निकट हो, यानी ये B पॉइंट P के निकट हो, तो BF बराबर PF लगभग में, एग्जैक्ट तो नहीं है, क्या है लगभग में, यानी कि ये B से F की दूरी जो है ये P से F की दूरी की बराबर होती है। और एक चीज याद रखना है कि P से F की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है कि PF FC के बराबर है। ये P से F फोकस दूरी, F से C भी बराबर है, ठीक है। हालांकि P से C तक जो है त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, और PF फोकस दूरी है जो कि CF के बराबर है, तो इधर भी फोकस दूरी होगा, दोनों दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो अब P और F और CF, PF CF यानी कि PF CF को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होगा? CP के। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो CP के बराबर होगा। अब PF जो है फोकस दूरी है जिसको F से दिखाते हैं, और CF भी फोकस दूरी होगा जो बराबर है, तो F को जोड़ेंगे, और CP जो है त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, उसको R से दिखाएंगे। इसके बदले R होगा, ये हो जाएगा FF 2F, इधर R। अब एक लड़का बताया था कि 2 गुना के संबंध में है, रिलेशन में, तो आगे भाग में 2 गुना में उधर R, इसीलिए हो गया F बराबर R/2। F का मतलब कोई पूछ देगा, ये फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी। और F फोकस दूरी है, और R वक्रता त्रिज्या, ये सबको पता है। R बराबर वक्रता त्रिज्या, इसी को कहते हैं जो वक्रता त्रिज्या है ना, R/2 है ना, तो इसी को कहते हैं आधी, त्रिज्या की आधी। यानी फोकस दूरी F जो है, F जो निकालेंगे तो त्रिज्या बटे 2, यही है त्रिज्या की आधी। इस तरह से F बराबर R/2 अवतल दर्पण में प्रूफ हो चुका है। इसको घर पे 1-2 बार सीखना है, और दिक्कत अगर हो तो हमको आकर के यहाँ पर पूछना है और हमसे समझना है। अगले रविवार को किसी ऑफलाइन क्लास